सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब अच्छे ही होंगे और स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डीएम सक्सेस बाई मोनिका मैम में। अपन पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में अपन ने मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा है। जो अपना पहला टॉपिक था या मनोविज्ञान का जो बेस था वो अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ेंगे बाल विकास। बाल विकास में अपन वृद्धि, विकास, विकास की संकल्पना, विकास के सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम और इसके संबंध में जो वंशक्रम है, वातावरण है, इन सबको पढ़ेंगे। बाल मनोविज्ञान क्या है, बाल विकास का इतिहास क्या है, बाल विकास क्या है, बाल अध्ययन क्या है, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने इसमें अपना योगदान दिया है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलो शुरू करते हैं। आइए, बाल विकास। बाल विकास क्या है? अपन ने अपने घर में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने विद्यालय में, हर जगह बच्चों को देखा है और अपन खुद भी जब बच्चे थे तो अपने भी कुछ कुछ धुंधली यादें याद आ रही होंगी, अपना बचपन कैसे बीता है। तो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था या परिपक्व अवस्था तक बच्चे का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या है? बाल विकास है। कहाँ से? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक या परिपक्व अवस्था तक जो अध्ययन किया जाता है वो क्या है? बाल विकास है। ये है बाल विकास। और बाल मनोविज्ञान यानी बालक, बाल का मतलब बालक, और मनोविज्ञान मतलब मन या आत्मा का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन, वो क्या है? बाल मनोविज्ञान है। अपन मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा है और बाल का मतलब है बालक, और बालक प्लस मनोविज्ञान या बाल प्लस मनोविज्ञान अपन इसको बोल सकते हैं, बाल प्लस मनोविज्ञान। तो बाल का मतलब बालक है और मनोविज्ञान का अर्थ है मन या व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या है? बाल मनोविज्ञान है। अब बरक महोदय जो हैं वो बताते हैं कि बालक का गर्भावस्था से लेकर के परिपक्वावस्था तक जो अध्ययन किया जाता है वो, या बालक का जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एक बरक महोदय हैं और उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है कि बालक के व्यवहार का अध्ययन, बालक के व्यवहार का अध्ययन बाल अध्ययन है या बाल विकास है। क्रो एंड क्रो की एक डेफिनेशन है। क्रो एंड क्रो के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। क्रो एंड क्रो क्या बताते हैं? किशोरावस्था तक का अध्ययन बताते हैं। तो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। अब बाल विकास के बारे में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक जो विवरण है वो दिया था पेस्टालोजी। पेस्टालोजी नामक एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1774 में सबसे पहले बताया था बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के बारे में। पहली बार मनोवैज्ञानिक विवरण किसने दिया था? पेस्टालोजी ने दिया था। तो पेस्टालोजी नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने 1774 ईस्वी में बाल विकास या बाल अध्ययन आंदोलन शुरू किया था और इनको बाल अध्ययन आंदोलन या बाल विकास के जनक माने जाते हैं। तो बाल विकास के जनक कौन हैं? बाल विकास के जनक हैं पेस्टालोजी, और इन्होंने बाल अध्ययन या बाल विकास पर बल दिया था और इनको ही बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का जनक माना जाता है। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने किशोरावस्था पर भी अपनी बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं। किशोरावस्था को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और अपने 3.5 वर्षीय पुत्र या अपने बच्चों पर अध्ययन किया है। अपने 3.5 वर्षीय पुत्र या पुत्री पर अध्ययन करके एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था बेबी बायोग्राफी। उस पुस्तक का क्या नाम था? बेबी बायोग्राफी। और इसके बारे में एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि बेबी बायोग्राफी पुस्तक किसकी थी, या बाल विकास या बाल अध्ययन का जनक कौन माना जाता है। तो बाल विकास के जनक कौन माने जाते हैं? पेस्टालोजी माने जाते हैं। पेस्टालोजी मनोवैज्ञानिक जो है वो बाल विकास के जनक माने जाते हैं। इन्होंने 2 समितियां बनाई थी। एक तो बनाई थी बाल कल्याण समिति, बाल कल्याण समिति, और दूसरी जो थी उसका नाम था बाल अध्ययन समिति, बाल अध्ययन समिति। 2 समितियां बनाई थी, बाल कल्याण समिति और बाल अध्ययन समिति बनाई थी।
गर्भावस्था से लेकर के परिपक्वता अवस्था तक किसका अध्ययन किया जाता है? बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। बरक ने बताया था कि बालक के व्यवहार का अध्ययन। क्रो ने बताया गर्भावस्था से किशोरावस्था तक जो अध्ययन किया जाता है। पेस्टालॉजी बताते हैं कि बालक का जो पहले मनोवैज्ञानिक विवरण जो है इन्होंने ही दिया था। मनोवैज्ञानिक विवरण है बाल अध्ययन या बाल विकास का सर्वप्रथम किसने दिया है? पेस्टालॉजी ने। इसीलिए पेस्टालॉजी को क्या माना जाता है? बाल विकास का या बाल अध्ययन का जनक माना जाता है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है बेबी बायोग्राफी। अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने और उसी आधार पर ये पुस्तक लिखी है बेबी बायोग्राफी। इन्होंने 2 समितियां बनाई हैं, बाल कल्याण और बाल अध्ययन समिति। तो ये था बाल विकास के बारे में। यानी बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान बालक के मन का या व्यवहार का जो अध्ययन है वो क्या है? बाल मनोविज्ञान है। तो आपने पढ़ा है कि बालक का जो विकास है वो गर्भ से लेकर के किशोरावस्था या परिपक्वावस्था तक होता है। बच्चा वो एक पौधे की तरह होता है। अपन आगे डेफिनेशन भी पढ़ेंगे फ्रोबेल महोदय की कि बच्चा है वो विकास की ओर उन्मुख होने वाला एक क्या है? पौधा है। और बाल विकास का आपको बता ही दिया कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था या परिपक्वता अवस्था तक जो विकास होता है वो बाल विकास है। बाल मनोविज्ञान क्या है? बालक प्लस मनोविज्ञान, यानी बालक के मन का अध्ययन करना ही क्या है? बाल मनोविज्ञान है। और इसके बाद में अपन ने जो डेफिनेशन थी बरक महोदय की, पेस्टालॉजी के बारे में पढ़ लिया, बरक के बारे में। और आगे जो डेफिनेशन आएंगे आपको आगे बताई जाएंगे और इनका इतिहास क्या है वो आगे पढ़ाया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टैनली हॉल, अब अपन पढ़ेंगे स्टैनली हॉल के बारे में। देखो स्टैनली हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका के थे और इन्होंने 1893 में जो है वो बाल मनोविज्ञान पे या बाल विकास पर अध्ययन किया था। प्रश्नावली पर आधारित, किस पर आधारित? प्रश्नावली पर आधारित, बाल व्यवहार का पर आधारित प्रश्नावली का निर्माण इन्होंने किया था। बाल व्यवहार पर आधारित प्रश्नावली का निर्माण इन्होंने किया था। ये बाल व्यवहार पर आधारित थी प्रश्नावली। बाल व्यवहार पर आधारित प्रश्नावली का निर्माण किया था। बाल मनोविज्ञान आंदोलन या तो बाल मनोविज्ञान आंदोलन या बाल विकास के जनक हैं वो कौन माने जाते हैं? स्टैनली हॉल माने जाते हैं। स्टैनली हॉल अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने बाल विकास पर अध्ययन किया था और बाल विकास के जनक माने जाते हैं या बाल मनोविज्ञान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले कौन थे? स्टैनली हॉल थे। बाल विकास का, बाल मनोविज्ञान का जो प्रारंभ है वो 19वीं सदी से माना जाता है। अब देखो आपको इसको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टैनली हॉल बाल विकास जहाँ भी है उसमें बाल्यावस्था में किशोरावस्था में दोनों में स्टैनली हॉल का बहुत बड़ा रोल है। स्टैनली हॉल बाल विकास बाल मनोविज्ञान के बारे में भी बताते हैं और किशोरावस्था के बारे में बताते हैं। तो स्टैनली हॉल क्या कहते हैं कि ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और बाल व्यवहार पर आधारित उन्होंने प्रश्नावली का क्या किया था? निर्माण किया था। सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक अध्ययन इन्होंने ही किया था। अब इन्होंने 2 चीज़ें बनाई थी, एक तो बनाई थी बाल अध्ययन समिति और एक बाल कल्याण समिति। स्टैनली हॉल ने एक तो बाल अध्ययन समिति बनाई थी, बाल विकास के लिए बाल अध्ययन समिति, और एक बनाई थी बाल कल्याण समिति या बाल कल्याण संगठन बनाया था। इन्होंने बच्चों पर अध्ययन किया था बाल कल्याण संगठन। तो अपन क्या पढ़ेंगे कि ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। 1893 में इन्होंने बाल मनोविज्ञान आंदोलन की शुरुआत की थी। इनको बाल मनोविज्ञान आंदोलन या बाल विकास के जनक माने जाते हैं। सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया था। बाल मनोविज्ञान का प्रारंभ 19वीं सदी से माना जाता है। बाल व्यवहार पर आधारित प्रश्नावली है उसका इन्होंने निर्माण किया था और 2 समितियां बनाई थी, एक तो बाल अध्ययन समिति, एक बाल कल्याण संगठन बनाया था। और उसके बाद आते हैं जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं? जन्म से परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी बाल अध्ययन के बारे में जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा? जन्म से लेकर के परिपक्व अवस्था तक बालक में हो रहे जो परिवर्तन है या उनके मानव का जो अध्ययन है वो किया जाता है। वो क्या है? बाल मनोविज्ञान है या फिर बाल विकास है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपन अगली स्लाइड पर आते हैं। टाइडमैन के अनुसार 1784 में टाइडमैन ने बाल विकास का अध्ययन किया था। अपने बच्चे यानी अपने ही बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर। किस पर अध्ययन किया था? शारीरिक और
मानसिक स्वास्थ्य पर इन्होंने अध्ययन किया था और बाल अध्ययन को परिभाषित किया था। उसके बाद आते हैं हरलोक महोदय। बाल विकास में हरलोक महोदय की जो परिभाषा है या इन्होंने जो बाल विकास को परिभाषित किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है और भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, टेट का एग्जाम है, इन एग्जाम में जहाँ बाल विकास की चर्चा होती है उसमें ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। तो देखो अपन इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा। पुराने चिन्हों का लुप्त होना, नए चिन्हों का विकास होना, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन। किस तरीके से होता है पहले अभी अपन ये देखेंगे। पुराने चिन्हों का लुप्त होना यानी जब बच्चा छोटा होता है तो छोटे बच्चे में क्या है, हमारे मुंह में जो दांत हैं वो पूरे 32 होते हैं, 32 दांत होते हैं। उसमें से 20 दांत तो होते हैं स्थायी और अस्थायी दांत होते हैं। तो जो दूध के जो दांत होते हैं ना वो गिर जाते हैं, वो सभी बच्चों के गिरते हैं दूध के दांत। तो पुराने चिन्हों का लुप्त होना और फिर नए जो दांत आते हैं वो स्थायी दांत आते हैं। तो नए चिन्हों का विकास होना यानी नए चिन्हों का विकास अपन किशोरावस्था से ले सकते हैं। किशोरावस्था में बच्चों के लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है यानी मांसपेशियों का विकास होता है। बच्चा जब छोटा था तो वो उसकी हाइट कम थी, वजन कम था, उसके शरीर हाथ पैरों की वृद्धि वो भी कम थी। तो किशोरावस्था में क्या है, वो वृद्धि अधिक हो जाती है। उसके बाद आकार में परिवर्तन होना, जैसे बालक जो है वो छोटा रहता है, 10-11 साल तक का रहता है, बाल्यावस्था तक रहता है, तब तक उसमें ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि। वो क्या होती है, आकार में बड़ी होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करती है। धीरे धीरे वो क्या है, लुप्त होने लग जाती है, छोटी होने लग जाती है। तो आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है और स्थायित्व आ जाता है। उसके बाद अनुपात में परिवर्तन होना, यानी किसी भी चीज़ के अनुपात में परिवर्तन होने का मतलब है किसी चीज़ की वास्तविकता का हमें पता लगना, या धीरे धीरे वही स्थायित्व अपने अंदर आने लग जाता है। पहले अपन जब छोटे थे ना, बच्चा जब छोटा होता है तो वो क्या कहता है कि बादल मेरे साथ साथ भाग रहा है, चांद मुझे देख रहा है, ये सब चीज़ें वो करता है। तो वो चीज़ें उनमें क्या है, स्थायित्व आ जाता है। अब अपन बड़े हो गए तो अपने को पता चल गया कि ना ही तो बादल भागते हैं और ना ही चांद हमारी तरफ देखता है। तो उस अनुपात में क्या है, परिवर्तन हो गया। तो इसको अपन लिख सकते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से कहाँ जाता है, अमूर्त की ओर जाता है। या फिर अपन कह सकते हैं कि कल्पना से वास्तविकता की ओर, कल्पना से वास्तविकता की ओर जाता है। धीरे धीरे समझ विकसित होने लग जाती है। परिपक्वता अवस्था तक आते आते बच्चे में ही समझ आ जाती है कि कल्पना से वास्तविकता तक। और आकार में परिवर्तन अपन ने देखा था, जैसे अंगों में परिवर्तन। अंगों में क्या होता है, अंगों में परिवर्तन होना और नए चिन्हों का विकास होना। जैसे किशोरावस्था ले सकते हैं, किशोरावस्था की जो भी विशेषताएं हैं, किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, अवस्था की विशेषताएं अपन यहाँ पे देख सकते हैं, उनमें जो परिवर्तन होता है। और पुराने चिन्हों का लुप्त होना, जैसे दूध के दांत हैं वो गिरना, दूध के दांत गिरना, ये इनके बारे में इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि हरलोक महोदय ने क्या बताया कि पुराने चिन्हों का लुप्त होना, नए चिन्हों का विकास होना, आकार में परिवर्तन और अनुपात में परिवर्तन। ये थे विकास के इसके 4 तथ्य जो अपन ने अभी पढ़े। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन आगे पढ़ेंगे। हरलोक के अनुसार विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था से लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम होता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। यानी हरलोक महोदय क्या कहते हैं कि विकास की सीमा केवल अभिवृद्धि यानी केवल शारीरिक या केवल मात्रात्मक ही नहीं है, अपितु जो बच्चे का सर्वांगीण विकास है, बालक का जो संपूर्ण विकास है, उस पर आधारित है। तो विकास के फलस्वरूप व्यक्ति की अनेक नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं क्या होती हैं, प्रस्फुटित होती हैं। तो बच्चे में जो नई नई योग्यताएं हैं, नई नई विशेषताएं जो उसमें उत्पन्न होती हैं, वो भी क्या है, उसका विकास है। यानी हरलोक महोदय के अनुसार केवल अभिवृद्धि का मतलब है केवल शारीरिक वृद्धि या अंगों की वृद्धि या मात्रात्मक वृद्धि ही नहीं, अपितु बच्चे का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, नैतिक जो भी विकास है, विकास की जो भी अवस्थाएं हैं, उनमें जो विकास होता है वो सभी विशेषताएं जो हैं वो क्या है, बाल विकास है।
फिर आते हैं करो एंड करो। बाल विकास जहाँ भी आएगा वहाँ करो एंड करो जरूर आएंगे। तो करो एंड करो क्या कहते हैं कि गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक, यानी बालक के माँ के गर्भ से लेकर के किशोरावस्था या परिपक्व अवस्था तक बच्चे का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या है, बाल विकास है। और ये कौन बताते हैं, ये बताते हैं करो एंड करो। हमने जो है वो शॉर्ट वर्ड्स लिए हैं सिर्फ, जैसे कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। ये जो परिभाषा है वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वहाँ पे आपको पूरी भाषा के साथ डेफिनेशन मिलेगी। अपन ने सिर्फ इसके जो कीवर्ड्स हैं वो लिए हैं, तो आपको याद रहेगा कि भाई किशोरावस्था से, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किसने बताया था, करो एंड करो ने बताया था। उसके बाद आते हैं फ्रोबेल मोदे। फ्रोबेल के अनुसार बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है, यानी फ्रोबेल मोदे क्या कहते हैं, फ्रोबेल मोदे बालक को फुलवारी के समान मानते हैं। तो फ्रोबेल मोदे बताते हैं कि जो बच्चा जो है वो एक पौधे की तरह, जैसे अपन बीज बोते हैं उससे पौधा बनता है, वो अपने विकास की ओर उन्मुख खुद होने वाला क्या है, एक पौधा है। बच्चा जो है वो खुद विकासोन्मुख होने वाला एक पौधा है। इसके बाद आते हैं गेरिट, आनुवांशिकता प्लस वातावरण। गेरिट मोदे कहते हैं कि आनुवांशिकता यानी जन्मजात जो चीज़ें मिलती हैं, अपने जेनेटिक्स जो अपने माता पिता से, और वातावरण जो अपन अपने आसपास के परिवार से या फिर समाज से, विद्यालय से, इसे जो चीज़ें सीखते हैं या जहाँ अपना विकास होता है वो क्या है, बाल विकास है। तो गेरिट मोदे बताते हैं कि आनुवांशिकता और वातावरण का जो समूह, जो कलेक्शन है वो क्या है, बाल विकास है। इसके बाद आते हैं आइजेंक मोदे। बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है, यानी बच्चे का मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से जो विकास होता है उसके बारे में किसने बताया, आइजेंक मोदे ने बताया है। तो अपन ने आज पढ़ा है बाल विकास। अपन ने बाल विकास का बेसिक जो था वो पढ़ लिया है। अपने को जो है मनोविज्ञान पढ़नी है। मनोविज्ञान में अपन ने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा, और बाल विकास अपन ने जो आज शुरू किया है। कल से आपको नियमित 12 बजे के बाद कक्षा मिलेगी। रोज़ आपको हमसे जुड़ना है, पढ़ना है, अपनी पढ़ाई के स्तर को अच्छा बनाना है। मैं पूरी से पूरी कोशिश करके आपको अच्छे से अच्छे और आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। आपको भर भर के नोट्स लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें बताने, स्मार्ट जो तरीका है उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें और अपने सुझाव दें, और अपनी कोशिश रहेगी कि अपन अच्छे तरीके से एक अच्छे स्तर की पढ़ाई करें और अपने कंपटीशन एग्ज़ाम को जो है वो फाइट करें, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। और आप भी जुड़ें, अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़ें, और अपने यूट्यूब चैनल DM सक्सेस बाय मोनिका मैम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।